इससे पहले आप लोगों ने अणुदेव के विषय में देखा। अब आज आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन के विषय में। तो वाष्पोत्सर्जन प्रश्न आता है कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्रयोगों द्वारा इसका प्रदर्शन कीजिए। आपसे प्रश्न है, ट्रांसपायरेशन मीन्स वाष्पोत्सर्जन। क्लियर? वाष्पोत्सर्जन कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम सभी पानी पीते हैं और भोजन करते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिक जितना हमको जो पानी की जरूरत होती उतने हम ग्रहण करते हैं, हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। बाकी आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ऐसे में जो है जंतुओं में उत्सर्जन कहलाता है। लेकिन पौधों में क्या होता है कि पौधे के वायवीय भागों से जो जल की मात्रा है, आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा है, उसको जो है रंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा दे सकते हैं कि पौधे के वायवीय भागों से आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को वाष्प के रूप में निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कैसे लिखे? यानी कि पौधे के वायवीय भागों से आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को वाष्प के रूप में निकालना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। कि पौधे के वायवीय भागों से आवश्यकता से अधिक जल की मात्रा को वाष्प के रूप में बाहर निकालना वाष्पोत्सर्जन है। इसका प्रदर्शन कैसे करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम एक कांच का प्लेट लेते हैं, इस पर गमले में लगा हुआ एक पौधा लेते हैं। यानी कि जो गमले में लगा हुआ पौधा है उस गमले की अच्छी तरह से सिंचाई कर देते हैं। ये गमले में लगा हुआ पौधा, गमला और इस गमले में ये पौधा इसको जो है हम अच्छी प्रकार से इस गमले में लगे हुए पौधे की सिंचाई कर देते हैं। फिर ऐसे एक पॉलीथीन से
अच्छी तरह से बांध देते हैं। पूरी गमले को पॉलीथीन की सहायता से बांध, फिर इसे एक कांच के बेलजार से ढक देते हैं। कांच के बेलजार से इसे ढक दिया और यहाँ पर इसके आधार भाग पर वैसलीन की सहायता से वायुरुद्ध कर देते हैं। अब इसे कुछ समय के लिए लगभग 3 से 4 घंटे के लिए हम खुला छोड़ देते हैं, वातावरण में खुला छोड़ देते हैं। कुछ समय के पश्चात हम देखते हैं कि इस जार के इस दीवार पर जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती, जल की बूंदें दिखाई देती। इससे ये स्पष्ट होता है कि पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। तो इसको प्रदर्शन में हम क्या लिखेंगे? पहले आवश्यक सामग्री लिख देंगे। प्रदर्शन है, प्रदर्शन में हेडिंग आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में क्या लिखेंगे? गमले में लगा पौधा, गमले में लगा पौधा। फिर क्या है? कांच की प्लेट, कांच की प्लेट। और फिर क्या है? जार, शीशे का बेलजार और वैसलीन पॉलीथीन ठीक। फिर प्रयोग विधि क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं सर्वप्रथम कांच की प्लेट पर, कांच की प्लेट पर गमले में लगे हुए पौधे को रखते हैं। गमले को पॉलीथीन से बांध देते हैं। पॉलीथीन से बांध देते हैं। फिर क्या कहते हैं? शीशे के बेलजार से ढक देते हैं। गमले को शीशे के बेलजार से ढक देते हैं। अब संपूर्ण उपकरण को कुछ समय के लिए खुला छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। हम देखते
है कि बेलदार की दीवार पर जल की कुछ बूंदें दिखाई देती। ठीक, फिर निष्कर्ष क्या हो जाएगा कि पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जल को वाष्प के रूप में निकालते हैं। पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं, अर्थात वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं। की क्रिया करते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि ये जो प्रदर्शन किस प्रकार से पौधे वाष्पोत्सर्जन क्रिया में निकालते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रांसपायरेशन, इसको हम कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के प्रकार देखिए, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन, देखिए यानी कि पौधों के 3 भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। क्या लिख सकते हैं? वाष्पोत्सर्जन के प्रकार, पौधे के 3 भागों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। पहला कौन सा है? पहला है रंध्रों द्वारा, के जो पौधा है, पौधे की पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिनसे जल वाष्प के रूप में निकलता है। दूसरा क्या है? जो है उपत्वचा द्वारा देखें, जब पत्ती की उपत्वचा के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो इसे उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तीसरा वात रंध्रों द्वारा, वात रंध्र जो है ये पृथ्वी के तने शाखाओं पर बीच बीच में छोटे छोटे से छिद्र के रूप में पाए जाते हैं, जिसे वात रंध्र कहते हैं। और
इन्हीं के द्वारा यानी कि जब वातरंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तो इसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसका प्रदर्शन और वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। फिर आपका प्रश्न आता है कि वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है। वाष्पोत्सर्जन से लाभ, वाष्पोत्सर्जन से लाभ। वाष्पोत्सर्जन से क्या लाभ है। पहला, पौधों का तापक्रम नियंत्रित रहता है। क्या, पौधों का तापक्रम नियंत्रित रहता है। दूसरा, कि अवशोषित जल की मात्रा को पौधे के शीर्ष तक पहुंचाया जाता है। अगला क्या है कि इसके साथ साथ यानी कि जल अवशोषण के साथ साथ जो मृदा में उपस्थित आवश्यक तत्व है, खनिज तत्व हैं, वे भी पौधे के शेष भाग तक पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है वाष्पोत्सर्जन का लाभ। फिर आगे आप देखेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, एक बाह्य कारक और दूसरा आंतरिक कारक। बाह्य कारक में क्या है, तापमान है, आर्द्रता है, प्रकाश है, विंड है यानी कि हवा है, ये बाह्य कारक के अंतर्गत है। आंतरिक कारक में क्या है, आंतरिक रंध्रों की बनावट है और अवशोषित जल की मात्रा है और गॉड सेल की बनावट आदि ये आंतरिक कारक के अंतर्गत आते हैं। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार वाष्पोत्सर्जन से संबंधित आपने प्रश्न देखा और इसको अच्छी प्रकार से पढ़ करके आप नोट्स बनाएंगे। हम देखें कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पहले पाठ में जो कितना पहला पाठ जो है वो कई पाठों को जोड़ करके बनाया गया है, इसलिए पहले पाठ में हम प्रश्न उत्तर जो भेज रहे हैं उसको जो है जैसे पेपर में आता है एक पेपर की तरह बना करके सेट हम भेज रहे हैं। पहले पाठ में हम आपको 5 सेट भेजेंगे जिसमें आपको वही नोट्स बनाना है, ठीक ना। और अलग आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जो सेट आपको भेजे जा रहे हैं 2 सेट हमने भेज दिया है, 2 सेट आप नोट कर लेंगे और कल परसों में दूसरा सेट जाएगा जो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं, उसको लिख करके फिर हम आपके पास नोट भेजेंगे। धन्यवाद।